टेल मी अबाउट योर सेल्फ। हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका कोई सटीक आंसर आज तक नहीं बना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है काफी ट्रिकी क्वेश्चन होता है और इसमें इंटरव्यूअर कई चीजें आपसे जानना चाहता है और ये एक पर्सनलाइज आंसर यहां पर आपको देना होता है, जो कि हर एक व्यक्ति जितनी बार भी इसका आंसर देगा उतनी बार उसमें चेंजेस भी आ जाएंगे। तो यहां पर इसको एक पर्सनलाइज आंसर देना होता है, इसीलिए इसका कोई ऐसा आंसर आज तक फिक्स नहीं हुआ है जो कि एकदम सटीक हो और वही एक स्टैंडर्ड हो। काफी सारी साइटों पर काफी सारी वीडियो में आपको अलग अलग तरीके से आंसर देने के लिए बोला जाता है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि आपसे इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है और किस तरह के इंटरव्यू अगर बैठा है तो अलग अलग हर इंटरव्यूअर इसी क्वेश्चन से आपसे अलग अलग चीजें जानना चाहता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह का इंटरव्यू आपके पास बैठा है और आपको उसको कैसे जवाब देना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसी से शुरुआत होती है। कई बार लोग आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, फिर भी वो पहला क्वेश्चन उनको भी रटा रटाया आज तक जब से वो पैदा हुए हैं और इंटरव्यू जब से ले रहे हैं तो उनको भी पता होता है कि हमको सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछना है और वो बहुत ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते। तो यहां पर वो आपसे कहेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ और अपने किसी काम में लग जाएंगे या फोन में देखने लगेंगे या इधर उधर देखने लगेंगे, यानी वो आपसे बहुत ज्यादा जानना नहीं चाहते। उन्होंने आपको छोड़ दिया है, वो सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन पता लगाना चाहते हैं कि आप बोलते कैसे हैं, हकलाते हैं या नहीं हकलाते। तो यहां पर आपको सीधा आपको जवाब देना है। इसका जो आंसर होता है वो आपको अपनी पहले वाली एजुकेशन से स्टार्ट करके लास्ट की एजुकेशन में खत्म करनी है और अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस है तो लास्ट वाली जॉब यानी करंट में जो जॉब आप कर रहे हैं या जो आपने छोड़ दिया है वहां लाकर क्वेश्चन को मतलब आंसर खत्म करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। आपको करना है कि आपको अपना बताना है कि मैंने 10th यहां से किया, 12th यहां से किया, मैंने अपना 10th सीबीएसई बोर्ड या हिंदी मीडियम से करा है, मेरे इतने परसेंटेज थे इस सब्जेक्ट में और मैं कॉलेज में स्कूल में काफी सारे एक्टिविटी में भाग लेता था और मैंने वहां पर फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक आपने वहां पर प्राप्त की। ये हो गया 10th और 12th का। इसके बाद आपको जोड़ना है अपनी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मैंने इससे की है, यहां पर मैंने ये चीज यहां पर मैंने इस एक्टिविटी में भाग लिया कॉलेज की तरफ से, स्टेट लेवल की तरफ से और वहां पर मुझे ये चीजें देखने को मिली और सीखने को मिली। जब भी मैंने अपनी स्टडी के दौरान मैंने मैनेजमेंट से जो अगर आप सेल्स की जॉब करने जा रहे हैं तो आपको उससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना है। अगर आप किसी अकाउंटिंग में जा रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें दिखाना है कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया और मैंने इस सब्जेक्ट में काफी अच्छा नंबर प्राप्त किया है। इसके अलावा मैंने जो स्टेट लेवल या स्कूल लेवल की या कॉलेज लेवल की जिस एक्टिविटी में भाग लिया वहां से मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखने को मिला, साथ ही कम्युनिकेशन मेरी मजबूत हुई और मुझे टीम लीड करने का भी अनुभव वहां पर प्राप्त हुआ। यानी मैंने टीम लीड भी करा और कैसे किसी काम को स्ट्रेटेजी से करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, सही टाइम से करते हैं, ये सारी चीजें मैंने अपने कॉलेज और एजुकेशन के दौरान सीखी। मेरी जो पहली कंपनी थी वो XYZ कंपनी थी जहां पर मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का रोल मिला। वहां पर मेरा जो काम था वो डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग का था। मेरे पास 3 डिस्ट्रीब्यूटर थे और उसके अलावा मैं मार्केट ऐसे करता था। बीट वाइज मार्केट करने में मेरा विश्वास है, क्योंकि अगर हम बीट वाइज मार्केट करते हैं तो हमें रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है और लॉन्ग टर्म में बीट वाइज जो मार्केट होती है, रूट वाइज जो मार्केट होती है, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहती है। इससे आपको जो दुकानदार होता है वो भी पता लग जाता है कि आपको कब आते हैं, कब आपको ऑर्डर देना है, ये सारी चीजें। अभी मैं इस कंपनी में हूं, यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग कर रहा हूं, साथ ही मैं डिपो का भी काम देखता हूं और रिटेलर से ऑर्डर लाने के अलावा मैं ये भी देखता हूं कि रिटेलर को प्रॉपर सप्लाई हुई है या नहीं हुई है और जितना उसने ऑर्डर दिया है वही सप्लाई हुई है या नहीं हुई है। साथ ही मेरा यह भी ध्यान रहता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास हमेशा मेरी कंपनी के सारी वैरायटी
सही मात्रा में रहे और सही कंडीशन, हाइजीन कंडीशन में रहे। तो इस तरह से आप अपनी जॉब को भी जोड़ सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं तो। और फिर यहां पर इसके बाद आप बता सकते हैं कि मैं यहां पर ये हूं और मुझे आपकी कंपनी के बारे में पता चला, मैंने यहां पर अप्लाई किया है। तो वो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको इससे ज्यादा नहीं कहना। अब वो पूछेगा आपने क्यों अप्लाई किया, अभी आप सही से काम कर ही रहे हैं वहां पे, तो आपको कहना है कि आपको ग्रोथ भी चाहिए। सर मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़ता जा रहा है और अब मुझे ग्रोथ भी चाहिए और मतलब मुझे पैसों वाली ग्रोथ भी चाहिए, साथ ही मेरी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है तो मुझे और भी ज्यादा फ्यूचर में सीखने को मिलेगा। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को जो आंसर देते हैं वो पर्सनलाइज करके देते हैं। अब कोई ऐसा है कि उसने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, इधर उधर देख रहा है, अपने फोन में देख रहा है, तो वो आपसे ज्यादा नहीं जानना चाहता, सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन चेक करना चाहता है, आपकी आवाज चेक करना चाहता है, आप किस तरह से कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, उतने से ही वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। बहुत सारे लोग डिटेल में जानना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी एजुकेशन से शुरू करिए, सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन से शुरू करना है 10th और 12th से। एजुकेशन में आपने क्या किया और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्या किया, कॉलेज में जैसे फंक्शन होते हैं तो उसमें आपने क्या किया, क्या रोल निभाया, क्या सीखा। सीखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रेजुएशन का बताइए कि मैंने इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया और इतने मतलब इस फील्ड में मेरा इस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसके अलावा मैंने फंक्शन में भाग लिया। इसके अलावा आप जॉब में अपना बता सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो 10th 12th और ग्रेजुएशन में आपको स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या की उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से और बताना है, जिससे सामने वाले को यह समझ में आए कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है, आपकी बोलने की कला भी अच्छी है, टीम लीड भी आपने की है, टीम लीडर के भी गुण हैं आप में, मैनेजमेंट के गुण हैं और कोई भी काम आप बड़े ही परफेक्टली तरीके से करते हैं। यह संदेश जाना चाहिए। तो टेल मी अबाउट सेल्फ में यही हर तरह के जैसे इंसान बैठा रहता है उस तरह से बना के बोलना है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो ग्रेजुएशन पे खत्म करिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा डिटेल अपनी फैमिली के बारे में देना है कि मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं, भाई बहन, मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक मैं हूं, मैं बड़ा हूं, मम्मी पापा, और ये सारी चीजें डिटेल। बहुत डीप में नहीं देना कि मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, जब तक वो सामने से नहीं पूछे, भाई क्या करता है, जब तक वो सामने से नहीं पूछे डिटेल नहीं देनी है। बस इतना करके आप खत्म कर दीजिए यहां पे। और अगर वो उसे डिटेल लेनी होगी तो वो अपने आप क्वेश्चन करेगा। तो यहां पर इसका कोई सटीक आंसर नहीं है। मैं ही जितने भी इंटरव्यू में जाता हूं अलग अलग तरीके से बोलता हूं, अलग अलग टॉपिक पे खत्म करता हूं। इसका कोई फंडामेंटल ऐसा नहीं है कि इसका कहीं कागज पे लिख लें। अगर आप शुरुआत में हैं, अगर आप सीख रहे हैं तो कागज में लिख सकते हैं, उसको रट सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा पहले क्या बोलना है, फिर दूसरी बार क्या बोलना है, तीसरी में क्या बोलना है। मतलब पूरा जो आपका एक स्पीच है वो तैयार हो जाएगी और फिर अपने शब्दों में उसको बोलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है टेल मी अबाउट योरसेल्फ में, इंटरव्यूअर आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहता है। आपका कॉन्फिडेंस और आपकी आवाज मिमियाते हुए नहीं होनी चाहिए, या हकलाते हुए नहीं होनी चाहिए, या रुक रुक के नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज, क्योंकि वो आपको रख रहा है जॉब पे यार, आप उसका काम आप ही करोगे तो आप उसके कस्टमर खराब कर दोगे। अगर आप खुद ही खराब हो तो खराब कर दोगे, उसको डर लग जाएगा पहले से ही। तो इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन का मतलब ही होता है, इंफॉर्मेशन तो बाद में लेगा, पहले वो देखना चाहता है कि आप कितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं, कितने कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करते हैं और कितना इंफॉर्मेशन, आपका जो इंफॉर्मेशन को लपेटना है एक छोटा सा पैकेज में, कम शब्दों में आपको बहुत ज्यादा आपने बता दिया। ये एक कला है। अगर शीशे के सामने बैठकर और इसको कागज पर लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।